कर लो प्रणाम आगे, वहीं से प्रणाम करके जाओ। कब तक पूजा होगा? अभी शुरू किए हैं। अब बेटो हमारे सुनो, चल जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। प्रणाम करके जाओ, पापा को नाश्ता दे दो, ठीक ना। ये करती हूँ, आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। ये जगह चलिए जगदम्बा की जगह से। जय श्री जय श्री कृष्ण। ये करवा के साथ ये दीजिए। सियाराम सीताराम सीताराम। ओम जगज्जननी जगदम्बा की जय। शिव हे करुणा के सागर, हे दीनदयाला, हे रघुपति राघव। आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जय बजरंग, जय बजरंग। दोहा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य, जन्म सरभंग। सियावर रामचंद्र की जय।
श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरी अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकर मकर मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनी रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहु बिरंची के धामा, सुनौ श्रवण बनए ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहु दिन राते, अब प्रभु देखी जुड़ावनि छाते। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कुछ देवन मोहिनी होरा, निज पन राखौ जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ समझ कर आपका एहसान है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपकी धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ तप जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्बल भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि सरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। ममैय बसौ निरंतर, सगुन रूप श्री राम सिया। रामचंद्र की जय। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित रूप आप प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, राम कृपा बैठौ सिधारा। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग निग्रह से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेष। स्तुति कराई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणंत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्बल गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे शरणागत हितकारी करुणानंद, करुणा की मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनि के बहुत से समूह उसके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतौ पूछौ अस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए।
मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों से जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के रस भरा है। निश्चरहीन करम मुनि, भुज उठाए पन कीनी, सकल मुनय के आश्रम में, जाई जाई सुख दीन, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवान, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी की एक सुतीक्षण नाम सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान से प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विविध दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर कर हिदाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलई निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य, ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग, एक बाली करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप तथा यज्ञ ही किए थे, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होवई सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोच, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहई न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आ भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण में निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिशे अरु विदिशे पंथ नहीं बूझा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा, कब कहो फिर पाछे पुनि जाई, कब कहो नित्य करई गुण गाई। उन्होंने दिशा विदिशा दशाएं और उनके कोड आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोड़ लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्तों की प्रेम उत्तम दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग साजय चल होई बैसा, पुलक सरीनमा पनसत फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच के कटहल के फल के समान
कटकित हो गया। जब रघुनाथ जी उनके पास चले आए, अपने भक्ति की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनति सुख पाव। भूप को रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि वे प्रभु की ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मुनि फनिवर जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धाम। तब अपने इष्ट रूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मुनिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर प्रिय सुखधाम श्री राम जी को देखा। परउरुला कुटैव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरे लाए। प्रेम में मग्न हुए वह बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनहि मिलत यस मोह कृपाला, कनक तरौ जनु भेटत माला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग कर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हो। तब मुनि हृदय धरि धीरी, गए पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभुआन करि पूजा, विविधि प्रकार सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री